अभिधान राजेंद्र कोश, चौथा भाग, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मूल उद्देश्य ये है वो अपनी पहचान को प्रकट कर सके। जो सत्य के करीब जुड़ा है उसके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आसान किसके लिए है और कठिन किसके लिए है। यदि जो विरोधाभास से रहता है उसके लिए कठिन बनता है, जो सकारात्मक रहता है उसके लिए आसान बन जाता है। स्थिरीकरण में सत्य का स्वीकार करना, वो सत्य शाश्वत आत्मा का बल है और आत्मा के बल को विकसित करने के लिए उसकी हर प्रॉमिस ऑलरेडी पावरफुल होती है, क्योंकि सेल्फ कमिटमेंट है ना, उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। अपने आप को तैयार करना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इस यूनिवर्सल में आप ऑलरेडी वो एनर्जी क्रिएट करते हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी थिंकिंग लेवल है, सीक्रेट नाम की बुक है, हम एक यहाँ आगे 3 मंजिल का फ्लैट था, वहां गए तो उसमें उसका जो टॉप पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसका ही पिक्चर घर पे लगाया था, द सीक्रेट। उसमें कुछ कुछ बातें मन के स्तर पर लिखी है जो जैन दर्शन में उससे भी गहरी बातें हैं। हमें ये बाहर की ऊपरी बातें से हम ऑलरेडी प्रभावित हो जाते हैं, बाहर की बातों से हमें अच्छा लगता है कि ये तो बरोबर है। वास्तविकता ये है कि तुम जब जो कुछ सोच बनाते हो, यूनिवर्सल यानी कुदरत वो सारी चीजें कवर करती है। जैन दर्शन की परिभाषा में कर्म कवर करता है, कुदरत, कर्म, आपकी क्रिया, कुछ भी नाम दे दो। और वास्तविकता हमारे आंखों के सामने है कि मन का जो खेल है वो सारा खेल उसने बनाया हुआ है। हालांकि जानवर की दुनिया में जो खाना खा रहे वो इंसान की दुनिया में नहीं खा रहे। देवों की दुनिया में कोई रोग नहीं था, यहाँ रोग है। नरक की दुनिया में भयंकर दुख था, यहाँ दुख नहीं है। ये सारा मन का खेल सारी चीजों को स्वीकार कर लेता है, इसके लिए सारी चीजें आंखों के सामने आ जाती है और जीवन में भी ऑलरेडी अनुभव करनी पड़ती है। आत्मा निश्चित शाश्वत है, मोक्ष में जो गए उनको लिए कुछ भी नहीं है। जिनकी मुक्ति हो गई उनके लिए न देवलोक के सुख है, न नरक के भयंकर दुख है, न उसके लिए जानवर की दुनिया की अविवेक पीड़ा है, न इंसान की दुनिया की बार बार लालसा है। ऐसा 4 गति में कुछ भी उनके लिए ऑलरेडी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष में गए, तो जो सत्य था उसके करीब वो आ गए। तो जहां सहज है, जहां स्वीकार्य है, वहां समझना कि उसने सत्य उपलब्ध किया है। नहीं स्वीकार है, विरोध है, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो वहां उसने ऑलरेडी सिर्फ संसार को स्वीकार किया जो कर्माधीन है। यहां स्थूलिभद्र महाराज बनने के पहले यहां पर भाई तलवार लेके खड़े हैं, इस तरफ उसको समझा रहे हैं, और वहां थर्ड कैरेक्टर कोसा आ जाती है बीच में कि ये बातें आप मत करो, इस बातों से उनकी लाइफ क्यों खतरे में पाड़ रहे हो, वो शांति से जी रहे हैं ना, तुम तुम्हारा करो, उनका करो, खून तो तुमने किया है, उनको बीच में क्यों घसीट रहे हो। वो बोल रहे मेरा भाई है, मुझे उसे कहना तो पड़ेगा ना कि पिताजी के साथ ये घटना घटी है, मुझे उसको कहना तो पड़ेगा ना कि आज ये सारे षड्यंत्र जिस तरह बने हैं, अब उसके आगे के लिए हमें क्या करना। हम भाई साथ में बैठ के यदि कोई प्लान नहीं बनाएंगे तो फिर आगे भी ये सारी व्यवस्था कैसे मैनेज होगी। और मेरा भाई है इसके लिए कह रहा हूं, भाई नहीं होता नहीं कहता, लेकिन नहीं ऐसा आप मत करो। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप 12 साल से ऑलरेडी उनसे दूर हो, 12 साल से उनका भी कोई यहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो अभाव है, एब्सेंट है, तो उनको बीच में लेके मतलब क्या। यहां पर रिलेशन वो क्लियर करना चाहता था और वो अपने रिलेशन, अपने स्वार्थ में वो रहना चाहती थी। कोसा को ऐसा कि वो चला गया तो, वो मुझसे विपरीत हो गया तो, मेरे पर से ध्यान हट गया तो वो कुछ भी करके उसको वहां पर स्टेबलाइज करना चाहती है कि ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। लीडरशिप लेती है कि स्थूलिभद्र यहीं रहने चाहिए, भैया लीडरशिप लेते श्रेय के कुछ भी करके स्थूलिभद्र मेरे साथ बदला लेने आना चाहिए। स्थूलिभद्र दोनों को देख के संसार की भावना करते हैं कि पिता को मार डाला जिसने, उस पिता को मारने के साथ इस संसार में किसका विश्वास रखना। संसार का स्वरूप आंखों के सामने आता है, वो मेरा भाई है, वो उसे अपना मान रही है और वो भी उसको अपना मान रहे। स्थूलिभद्र और कोसा दोनों एक दूसरे की सोच बना रहे, मैं मेरे भाई की सोच बना रहा हूं, मैं मेरे परिवार का बदला लेने को, परिवार की सुरक्षा की सोच बना रहा हूं। यहां पर कुछ भी ऑलरेडी प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बीच में विवाद आ जाता है। और संसार वास्तविक ये है और ना समझे उसे दुखी होना है। नहीं समझना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा बच्चा उसके हाथ में चाकू दे दो, वो नहीं समझा है, क्या होगा?
तुम देते तो नहीं हो, वो ले ले। क्या होगा? घर में कुछ पका रहे हैं और ऑयल तेल फरसान की चीज है और बच्चा पास में आकर बैठ गया, मम्मी बोले कि दूर जा, इधर नहीं बैठना। अरे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो कर रहे हो तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो गर्म ऑयल तुम्हारे सिर पे आएगा, तुम्हारे हाथ पे आएगा, तुम जलोगे? बच्चा जलेगा ऐसा तुम्हें लग रहा है, इसे दूर रखते हो? तो कि नहीं, कभी भी वो ऑलरेडी शरारत करे, वो पकड़ ले, धमाल करे और बैलेंस खस जाए, इसके लिए मम्मी मना बोल रही है। अज्ञान है बच्चे के लिए, लेकिन मां के लिए ज्ञान है। बच्चे को कोई भी पता नहीं है। इसका मतलब यदि वो जल भी गया, गलती से भी जल गया, मां कहीं आसपास गई और शायद उसने कुछ गरम गरम ऑयल पकड़ लिया, जल गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। क्यों भाई? यहां पर गरम ऑयल है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है कि तू बच्चा है, तुझे नहीं छुएंगे। गरम ऑयल है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है कि नहीं, अभी तो छोटा है, तेरा कोई गुनाह नहीं है, तेरे लिए ठंडा ऑयल ठंडा बन जाता है, गर्म का गर्म ही रहता है ना। कर्म ने कभी ऐसा किया कि तुम संत हो इसके लिए कर्म नहीं भुगतना, तुम तपस्वी इसके लिए कर्म नहीं भुगतना? कर्मों ने ऐसा किया कभी कि तुम भगवान हो तो कर्म नहीं भुगतना? गरम ऑयल उसका एक नेचर है कि जो मेरे पास कंसल्ट होगा उसको वही रिजल्ट मिलेगा। कर्म का ये नेचर है कि जिसके पास अज्ञान है उसके साथ मुझे रहना है। कर्म ज्यादातर किससे कंसल्ट है? जहां जहां अज्ञान है वहां वहां कर्म है। छोटा बच्चा, एग्जाम्पल लेवल पर हम सोच सकते हैं कि छोटे बच्चे ने गरम ऑयल को छू लिया, वो तेल इतना गर्म था वो रोने लगा, तो यहां पर छोटा बच्चा वो ऑलरेडी अज्ञान है। तो जिन जिन व्यक्ति ने अपने मन को संसार के आसपास रखा, ज्यादा संसार में लिप्त रहा, उसे जलना यानी कि ऑयल गर्म जैसे छूता है, इसी तरह ही वो हिट के साथ, गर्मी के साथ, जलन के साथ रहना ही रहना। तो संसार क्या है? तुम जो देख रहे हो वो संसार है, जो परिवार है वो संसार है, तुम जो कमाने जा रहे हो वो संसार है, जो दिन रात 24 घंटे कोई ना कोई पाप अठरा करने पड़ते वो संसार है। ज्ञानी बोले नहीं, ये संसार नहीं, क्योंकि इस संसार में तो संत भी रहते हैं। तुम्हारे संसार में जो भगवंत रहते हैं वो वैर में आते हैं, वो आप उसको गोची पानी देते हो, आज से आसपास रहते हैं, तो वो भी संसार है, तो ये संसार है। तो क्या नहीं, तुम जो कर रहे हो वो संसार नहीं है, तुम्हारे मन में जो छिपा है वो संसार है। इसका मतलब नॉट डूइंग इज द बीइंग। तुम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंस नहीं है, करने की वजह क्या है उस इंपॉर्टेंस को खोजो, सेंटर को खोजो कि किस वजह से सब कुछ हो रहा है। और ये करने के लिए हम ऑलरेडी कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सब कॉन्शियस ऑलरेडी नेगेटिव है, वो फाइनल होगा। ये डिस्कशन से हम हमारे मन को यदि सतेज करें, जागरूक करें, चेक करें, हमारा निरीक्षण करें, तो हमारा सब कॉन्शियस, हमारी अंतर चेतना, हमारा अंतर मन ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये सारी गलतियों से जुड़ा हुआ है। तो जो संसार की एक्टिविटी है वो संसार नहीं है, वो संसार की एक्टिविटी जो चल रही है, उसको जो फोर्स दे रहा है, उसकी जो एनर्जी मिल रही है, उसको जो चार्जिंग कर रहा है, वो सारा अज्ञान है या तो ज्ञान है। तो संसार में जो कुछ कर रहे हो वो संसार है कि भीतर बसा वो संसार है? यदि भीतर बसा संसार है तो उस भीतर के संसार को निकालने वाले तो बहुत संत हो गए, बहुत भगवंत हो गए। परमात्मा कैसे बने? कर्म ने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया, संसार ने कॉम्प्रोमाइज किया। संसार यानी कि अंतर्मन, अपना स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, अपना जो भी मन है लालसा का, वो सारा संसार है। इसके लिए कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं संसार में मैं शांति से जी सकता हूं, मैं सुखी हूं, संसार में अनुकूलता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल होता तो फिर 24 तीर्थंकर कौन थे? उन्होंने राजपाट सुख संपत्ति त्यागी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? हमें यहां भगवंत ने संसार की अशरण भावना को लेके, हमें शरण संसार का नहीं लेना एज द कमिटमेंट, हमें शरण आत्मा का, शाश्वत का लेना, जो ऑलरेडी अनबैलेंसिंग है, जो सारी चीजें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जो कुछ भी हम करो, कितना भी करो, हमारी इच्छा से नहीं होने वाला। हमारा पूरा ऑलरेडी मैनेजमेंट कोई ऐसी शक्ति कर रही है जिसमें हम चाहो वो नहीं हो सकता है। जो रिमोट कर्मों का है, हमने इच्छा नहीं हुई, कोई बीमार व्यक्ति है तो वो कह सकता है कि उसकी बीमारी 2 दिन में खत्म हो जाएगी। वो कह सकता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे, अच्छे डॉक्टर्स को हायर करूंगा, स्पेशलिस्ट स्कूल वहां जाऊंगा, हॉस्पिटल में मेरी 4 दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कहता हो और बीमारी ना जाए तो क्या समझना? हालांकि संसार तो ऐसा ही मान रहा है। आपके पास ऑलरेडी 10 किलो सोना है और आपको कैंसर हो गया, अब 1 किलो सोना खा लो, कैंसर खत्म होना चाहिए। हमें जिसके प्रति भरोसा है इसे शरण,
हम किसको स्वीकार रहे हैं? संसार को। कौन सा संसार? जो हमें ऑलरेडी फेथफुली रखता है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी सुकून है, ये ऑलरेडी बहुत समृद्धिदायक है, यहाँ हमें सुख लग रहा है, इसके लिए सुकून मिलता है। उस शर्त के नाते संसार में सुख है, उस शर्त के नाते हम वहां पर ज्वाइंट हो गए, तो हमने संसार का शरण ले लिया। तो संसार के शरण में जितने भी चीजें हैं, बीमार है, परिवार वाले बीमारी ले सकते कि नहीं ले सकते? बीमारी ज्यादा है तो पैसे और स्पेशलिस्ट को बताने जाए तो वो पैसे से बीमारी खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, ऐसा तुम्हें लग रहा है। तुम ट्रीटमेंट करा रहे हो, अच्छे रिपोर्ट करा रहे हो, स्पेशलिस्ट के हिसाब से उन्होंने जो भी बोला इतना खर्चा तुम कर भी रहे हो, ये सारी चीज करने के बाद बीमारी ना जाना, वजह क्या? कैंसर की ट्रीटमेंट के पीछे लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, बेस्ट डॉक्टर को ऑलरेडी अमेरिका रिपोर्ट भेजने के बाद भी कि उसको ऑलरेडी ब्लड कैंसर में सेल्स कैंसर, इतने छोटे 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 पार्ट्स में, सेल्स में चला गया है कि यह मुमकिन नहीं है। तो जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए है उसका कैंसर जाना चाहिए ना? रिलेशन में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति बताओ जो तुम्हारे मन को खुश रख सके, मन को शांत रख सके। संसार का शरण यदि हमारी चॉइस के हिसाब से है तो हम रॉन्ग है। संसार में शरण यदि अरिहंत का है तो हम राइट है। संसार का शरण तो है ही, जो मोक्ष में नहीं गए हैं वो संसार में है, जो मोक्ष में नहीं गए वो संसार है। दो प्रकार के जीव है, जीवा मुक्ता संसारी न होया, एक मुक्त जीव एक संसारी जीव है। तो यदि दो प्रकार के जीव है तो जो मोक्ष में नहीं गए संसार में, तो संसार में किन किन का ऑलरेडी हमें शरण लेना चाहिए? ऐसा कैसा हमारे दिमाग में स्मरण सेट हो गया है कि वो अंत समय तक, मृत्यु तक भी वो छूट नहीं सकता। या तो अरिहंत का शरण और स्मरण है, या तो संसार का शरण और स्मरण है। एक नहीं हो सकता, अरे दो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने अरिहंत का शरण स्वीकारा उनके जीवन में तो अरिहंत ने साथ दिया। जिन्होंने भी धर्म का शरण, चत्तारी शरणम पहुंच जामी, अरिहंते शरणम पहुंच जामी, सिद्धे शरणम पहुंच जामी, साहू शरणम पहुंच जामी, केवली पन्न तो धम्मो शरणम पहुंच जामी। क्यों भाई? तो शरण स्वीकारने वाले को वो मिला। यानी कि रामचंद्र जी ऐसा बोल दे कि सीता तुझे अग्नि परीक्षा करनी है, तो उसे पता था कि नौकर महामंत्र का स्मरण वो मेरी अग्नि परीक्षा में मुझे ऑलरेडी ताकतवर बना देंगे, तो अग्नि परीक्षा से डरे नहीं। अमर कुमार की अग्नि परीक्षा हुई, अमर कुमार को बोला कि इसे जला देंगे तो हमारा महल खड़ा हो जाएगा, और अमर कुमार बैठा है और 20 बाई 20 की ऑलरेडी बड़ी हवन की कुंडी बनी है, और आग बड़ी बड़ी 20-20 40-40 फुट ऊपर जा रही है, और भयंकर आगों के अंदर चारों ओर जो हवन की वेदिका है वहां पर सब बैठ बैठ के मंत्र पढ़ रहे, इस बच्चे की बलि चढ़ जाए अग्नि में, राजा का सपना पूरा हो जाए। अग्नि से कोई भयवान हुआ ही नहीं। शरण यानी एक ही बात आती है, तुम्हारे जीवन में निर्भयता है, वही शरण उपकारी है। जो शरण में भय हो, या तो भय को खत्म करने के लिए शरण लिया हो, तो वो शरण शरण ही नहीं है। इसके लिए भगवान के पास भी भवन निवेश मांगा जाता है। मुझे और संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं डर के कारण आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भगवान मुझे ये दे देना, ये सब मिथ्यात्व पागलपन इसके लिए है कि भगवान मोक्ष में गए, उनके लिए तुम मांग रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे भगवान रागी है, संसारी है। यदि तुम भगवान के पास मांग रहे हो और तुम्हें मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भगवान ऐसे है कि तुम्हें संसार में परिभ्रमण कराएंगे। और तुमने जो मांग लिया है वो मिल जाने के बाद पाप हो रहा है, तो इसका मतलब पाप का प्रारंभ भी वहां से हुआ है। यानी कि परमात्मा डुबाने वाला के तारने वाला, तिन्नारम तारियाणम, कहां वो हमारा शरण, यानी सेंस ऑफ ह्यूमन कहां? हम किस चीज को ऑलरेडी इस संसार में ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर रहे? हमें संसार ज्यादा चाहिए कि हमें इस संसार में साधना ज्यादा चाहिए? यदि साधना चाहिए तो यहां पर शरण को हमें स्वीकारना, कौन से शरण को स्वीकारना वो जरूरी था। एक भी कैंसर का सॉल्यूशन, बीमारी का सॉल्यूशन, परिवार में कोई मानसिक तनाव ना दे ऐसा कोई सॉल्यूशन, अंतिम में समाधि दे ऐसा कोई सॉल्यूशन, एक ऐसा कोई संसार में, संसार की भावनाओं से ऐसा कोई बेस्ट रास्ता हो तो बताओ कि जिसमें ऑलरेडी हम हैप्पी रह सकते हैं। संसार छोड़ने की बात नहीं आई, लेकिन जो अंदर संसार बसा है उसकी बात क्या करेंगे? एक जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और मर गया आदमी पानी में तैर जाता है, वो क्या बात हुई? एक जिंदा आदमी, उसको किसी ने डाल दिया अंदर, या तो वो गिर गया या नाव पलटी खा गई, तो वो डूब गया। क्यों डूब गया? मौत हो गई उसकी, और ऊपर लाश तर रही है उसकी पानी के ऊपर। अरे आदमी तो वही था ना जो डूब गया, वो ऊपर तैर रहा है, चेतना गई के? यानी डूबा वो क्या था? शरीर था या चेतना थी? डूबने की वजह क्या थी? चेतना या आत्मा था इसके लिए डूब गया, कि शरीर था इसके लिए डूब गया? कैसी बात है?
जो पानी में डूब जाता है वो आत्मा निकल जाती है तो पानी अंदर भर जाता है और वो वापस तैरना शुरू कर देता है लाश बनकर। एक संसार अंदर भीतर में रहता है, इसके लिए वो भीतर में रहा संसार उसे डुबा देता है। जैसे भीतर का संसार समाप्त हुआ वो ऑलरेडी नॉर्मल बन जाता है, ऊपर ही रहता है। संसार ऑलरेडी जला दिया, लाश बन गया, संसार अब कोई एक्टिवेट नहीं है। जिसने शरण स्वीकारा है उसको लाभ मिला है। शरण स्वीकारने के पीछे शर्त थी कि मेरा शरण यानी कि शरण स्वीकारने के साथ मेरी ऑलरेडी मानसिक स्थिति स्पष्ट हो जाए, वैचारिक स्थिति स्पष्ट हो जाए, मेरी भाव की स्थिति स्पष्ट हो जाए। मन वचन काया से मैं स्पष्ट हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे जो कुछ मिला है वो सारी चीजें अध्यात्म से बड़ी है भी नहीं। यानी कि उसका फोकस कुछ पाने के लिए नहीं है, लालसा के लिए नहीं है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अनुभव के लिए है और अनुभव में कुछ भी नहीं आता है। अनुभव में कोई चीज नहीं आती है। अनुभव यानी कि दीपक की ज्योत जो ऊपर ही उठती है। कभी दीपक जला तो नीचे गया, ऐसा देखा? दीपक की जो ज्योत है वो जली तो जली वो ऊपर जाती है नीचे जाती है। एक धुआं है, वो धुआं अगरबत्ती का वो ऊपर जाता है नीचे जाता है। एक अध्यात्मवासी उसकी ज्योत उसे आगे ले जाती, ऊपर ले जाती है। शरण में आने वाला वो निश्चित उस तरह ही तैयार हो जाता है। संसार का शरण लिया तो संसार का परिभ्रमण रुकेगा नहीं। अंत समय में समाधि नहीं रहना, या तो वर्तमान में आज कोई परिस्थिति के कारण समाधि नहीं रहना और आज भी सही निर्णय नहीं करना, यह सबसे बड़ी स्वार्थ वृत्ति है। स्वार्थ के कारण ये सब कुछ का अभाव है। और जिन्होंने निस्वार्थ भाव से किया, आज के लिए जो जिया है, वर्तमान में जीना सीख लिया है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई विडंबना नहीं, कोई परेशानी नहीं। भय के कारण भगवान निर्मित हुए हैं। कोई भय के कारण भगवान का शरण लिया है, कुछ नहीं मिल रहा है इसके लिए भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ उन्होंने दे दिया इसके लिए थैंक यू कहने जा रहे हैं। तो जो चाहिए वो इतना छोटा सा सामान्य कमजोर चीज मांग ली कुछ समय के लिए, एक भाव चले इतना ही मांग लिया। ये तो देवाधिदेव राजा महाराजा है, उससे कुछ मांगना क्यों? वो खुश हो जाए तो इतना बोलो कि मुझे राज दरबार में स्थान दे दो, बस, और कुछ नहीं। पार्लियामेंट में कोई यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है और पार्लियामेंट में उसकी सीट होती है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया उसके पीछे दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी? एक टॉप पोस्ट है ना, जो कुछ मांग नहीं रहा है बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगना इसका मतलब बाहर का और अंदर का दोनों मांगने वाले भिखारी रहते हैं। हम क्यों मांगे? हम उसकी वैल्यू खत्म कर रहे हैं, क्रेडिट खत्म कर रहे हैं। जिस बेटे को संस्कार मिला है वो पिताजी उसके साथ पैसे नहीं मांगते, उसको बताए पिताजी लो 50,000 रखो, आप महीने भर में आपको जहां खर्च करना वो कर देना, मुझे पूछना नहीं, और हर महीने मैं ऑलरेडी आपको 1 तारीख को दे दूंगा, आप चाहो आपकी इच्छा हो। पिताजी को मांगना पड़ता है कि संस्कार के कारण दे देता है। माँ बेटा 12 बजे आया स्कूल से या 2 बजे आया और वो मांगना पड़ता है कि तैयार होता है। जो प्रभु भक्त होता है, भगवान के पीछे दीवाना होता है, वो भगवान के पास मांगता है कि भगवान ऑलरेडी कृपा से उसकी सारी समाधि उसको ऑलरेडी सुरक्षा मिले, उसकी साधना संभलित हो, साधना सुरक्षित हो, ऐसा आयोजन कर देते हैं परमात्मा। और यहां पर करुणावान मां। हम इतना प्रॉपर यदि डिसीजन नहीं ले सकते तो परमात्मा को सामर्थ्यवान नहीं मानते हैं। और तकलीफ यह हुई कि परमात्मा को देने वाले नहीं है, इसके लिए दर दर भटकते, कोई देगा वहां मिल जाएंगे, किसी से कुछ मिल जाएगा वो उठा लेते। कर्म है ही नहीं, हम कोई कर्म करते ही नहीं, पूर्व हमें कोई कर्म लेके आए ही नहीं है, किसका शरण ले रहे हैं हम? यहां पर स्तुलिभद्र, श्रीयक और कोसा, वो ट्राइंगल, तीनों की ऊर्जा मैनेज होती है। तीनों ट्राई करते कि ऑलरेडी मुझे ही रिजल्ट मिलना चाहिए। तीनों को ऐसा ही है कि मैंने जो सोचा है वो होना चाहिए। भाई बोल रहा है कि चलो बदला लेने के लिए, ये बोल रही है कि इसको मत ला लो, इनको क्यों ऐसे घिसट रहे हो, उनको प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहे हो, कल ऑलरेडी सारा अपराध आएगा तो तुम दोनों पे आएगा, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। और स्तुलिभद्र सूरी जी ये सब देख रहे हैं। स्तुलिभद्र यानी सूरी नहीं, मुनि नहीं हुए थे, साधना नहीं हुई थी, वो सब कुछ देख रहे हैं कि ये सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं आ रही। ये दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए देख रहे हैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं आ रही है। स्वार्थी संसार दिख रहा है ना। ये सारे वृद्धाश्रम बने किसके लिए बने? अनाथाश्रम बने किसके लिए बने? सेवा करने वाले नहीं थे? दोनों तरफ बच्चों की सेवा करने वाले नहीं थे, बूढ़े की सेवा करने वाले नहीं थे। किस वजह से बना? कोई ना कोई ऐसा स्वार्थ
जीवन में आ गया, इसके लिए ये सारी चीजें निर्मित हुई। यदि सेवा का भाव होता तो वो सेवा ही परमात्मा का आशीर्वाद मानता। सेवा करने से ही मेरा जीवन धन्य बनता है, सब सेवा करता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई माँ को पूछो कि छोटा बच्चा ऑलरेडी वो वॉशरूम गया है या तो वो थले गया है, लेटरिन गया है, वो साफ करने में तकलीफ होती है? सेवा तो परमात्मा का वरदान है, आशीर्वाद है। अपने बच्चे की सेवा करता है, इसका मतलब यह है कि यदि सेवा दिल से होगी तो सबकी सेवा करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहां पर जब बुजुर्ग माता पिता होते हैं या सास ससुर जी होते हैं, उनकी सेवा में उसे प्रॉब्लम आती है तो वजह क्या? हमने आफ्टरनून शिविर में, कपल शिविर में बोला था लास्ट टाइम कि यदि अपने बेटे की, अपने सास की यदि 5 साल सेवा नहीं कर पाए, या जो बेटा अपने पिता को सम्मान नहीं दे पाया, या वो अपने वडिल और उपकारी का ऑलरेडी वो ध्यान नहीं रख पाया, तो उसे दुखी होना है। कैसे दुखी होना है? या तो उसका बेटा 2-3 साल में बोलना बंद कर देगा, जन्म तो हो गया, कोई ऑलरेडी जन्म के बाद अपाहिज नहीं है, लेकिन जन्म होने के बाद 2-3 साल के बाद बोलना नहीं हुआ, कोई गिर गया, हाथ पैर सही नहीं है, ढंग के नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो चल नहीं सकता ढंग से, धीरे 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 उसके पूरे जो मसल्स से डेवलप नहीं हो रहे, हड्डियां पूरी ऑलरेडी धीरे धीरे सुकड़ रही है, उसको अभी 5-8 साल का वो अभी तोकना ही है। अब कहीं सॉल्यूशन, ना फिजियोथेरापी का, ना दूसरी कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। 5 साल के लिए सेवा सास ससुर की करनी, बुजुर्ग की करनी, बीमार की करनी, उपकारी की करनी, या फिर 15, 20, 25 साल तक बेटे के लिए चिंता पालनी, दो में से क्या बेस्ट है? मन मानता नहीं। क्यों? वजह क्या? वजह यही है कि जहां स्वार्थ आया वहां फंस गए और असमाधि रहती हो। कई बार ऐसा होता है, कई बार वडीलों के जीवन में वो अपना तो नहीं होता है तो ये दरारें शुरू भी हो जाती। यदि वो सास अपनी बेटी को, अपनी बहू को बेटी मान ले, उसे क्या ऑलरेडी रिएक्शन आएगा? वो मंदिर गई, उन्होंने तपस्या की, बहू ने खाना आगे पीछे बनाया, सफाई कम ज्यादा हुई, प्रॉब्लम है सास को। उसकी बेटी आए पियर में तो बोले 10 बजे हुए तो वादो नहीं। बेटी पियर आती है, राखी को आती है, वो 8-10 बजे हुए तो वादो नहीं कि उसका आराम हो जाएगा। वो आराम करने के लिए आती है, फिर सब बेड़ी होती है एक साथ में। मेंटालिटी देखो, स्वार्थी संसार में जैसे रिएक्शन आया तुरंत रिलेशन कट। जिसको रिएक्शन आए, तुम 20 साल के रिलेशन को 1 महीने में खत्म कर सकते हो। किसी को आप कड़क शब्द में बोल दो, किसी को आप ठुकराना शुरू कर दो, किसी को आप ऑलरेडी उसके दोस्त बता दो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था, ऐसा क्यों किया, वो दूसरे दिन से आपसे दूर हो जाएगा। सहन शक्ति नहीं है। ये स्वार्थी संसार स्थूलीभद्र जी देख रहे हैं, सब अपने अपनी इच्छा से चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैन कुल मिलने के बाद, परमात्मा के वचन मिलने के बाद, परमात्मा के वचन अनुसार ऐसे तीर्थंकर, ऐसे श्रमण भगवंत मिलने के बाद, दिखने के बाद, यदि वो अपने आप को नहीं बदल सकता है तो सबसे बड़ा नुकसान है। अमीर कौन और पैसे वाला कौन? जिसके पास धन है वो पैसे वाला कह सकते हैं, लेकिन जिसके पास दिल की तैयारी है, दिल में गुण है, वो अमीर हो सकता है। अमीरी पैसे से नहीं नापी सकती। पैसा है इसके लिए पैसा धनवान कहेंगे, लेकिन अमीरी के लिए गुण चाहिए, अमीरी के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, अमीरी के लिए कॉम्प्रोमाइज चाहिए, अमीरी के लिए आपको सब सेटलमेंट करना पड़ता है। अब देखने जाओ तो अमीरी फकीरी को होती है, यानी फकीरी यानी वो सब कुछ ऑलरेडी मैनेज कर सकता है। एक साधक है, वो चाहता है कि मुझे जंगल जाना है, वो चाहता है कि मुझे एकांत में रहना है, वो चाहता है कि मुझे शांति चाहिए, वो चाहता है कि मुझे ऑलरेडी मेरी साधना में ज्यादा समय देना है। साधक है, वो चाहता है कि भाई मैं ऐसे एकांत स्थान में जाऊं कि वहां मैं भय रहित बन जाऊं, मेरे आसपास सांप घूमे, शेर घूमे, मुझे कोई लेना देना नहीं। राजेंद्र सूरी महाराज ने 1.25 करोड़ का जाप 8 अट्ठाई करके ओम रीम सिमरम का ऐसा किया। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑलरेडी ये सारी कंडीशनों को मैनेज कर सकता है, ऐसे साधक, ऐसा फकीरी, एकांत, शांति, अलिप्तता, निर्भयता, मौत आए तो भी चलेगा, कष्ट हो तो भी चलेगा, ठंडी गर्मी चलेगा, मुझे साधना करनी, ऐसा फकीरी आदमी जो है वो दिल का अमीर होता है, अमीरी होती है। यानी कि डिजायर लेस टू बी डिजायर, इच्छाओं का नाश। अब जहां पर कैरेक्टर के लिए वैल्यूज हो, वो सब कुछ करेगा पॉजिटिव, कैरेक्टर बेस्ट है इसके लिए। और लाइफ में तुम देख लो, जिसको कुछ पाना है, दौड़ना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बड़ा बनना है, किसी को और आगे बढ़ना है,
कैरियर के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और कैरेक्टर जीरो हो जाता है। बच्चों को पढ़ाओ लेकिन संस्कार पता नहीं होगा तो परिवार में सब कुछ करने का उनको मन बनाओ, लेकिन बिना ज्ञान से कुछ नहीं होना चाहिए, समझदारी के साथ होना चाहिए। कैरियर ने जिसने भी टारगेट बनाया वो कैरेक्टर में खत्म हो जाएगा, तो फाइनल रूल्स है। और जिसने अपने इमोशंस को, अपनी आत्मा को प्राणवान बना दिया है, उसके लिए अपना कैरेक्टर ही सबसे बेस्ट कैरियर है। इसके लिए तो आत्मशक्ति जग गई अनंत आत्माओं की। कैसे जगी, क्या पाना था उसको, पाया क्या? सूर्यभद्र जी सब देख रहे हैं और देख रहे हैं, उनका संवाद सुन रहे हैं, और संवाद सुनते सुनते कोसा फुल ट्राई कर रही है कि इनको छोड़ो, तुम इनको क्यों घसेट रहे हो? इन्होंने नहीं तो तुम्हारे बिजनेस में कुछ सीखा है, ना उन्होंने फाइट सीखी है, ना कोई तुम्हारे रिलेटिव वो कंसल्ट है, ना कोई वो ऑलरेडी दूसरी समाज की यानी कि राज्य की वो जवाबदारी ले सकते। तो ऑलरेडी वो 12 साल से यहाँ है, अब तुम मुझे नया सिखाने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको क्यों घसीट रहे हो आप? उनको मत ले जाओ, आप ये यहीं रहेंगे। वो बोल रहे हैं कि तू पागल है क्या, 12 साल तेरे यहाँ चले गए और 12 साल के बाद भी तुझे पता नहीं चलना क्या करना है। और आज जो घटना घटित हुई है, उस घटना घटित से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है कि बेटे ने बाप को मार डाला। ये परिस्थिति के बाद भी तू झग नहीं सकता है, तुझे क्या हो गया है कि तुझे कोई दिखता ही नहीं है कुछ भी कि मेरे परिवार का क्या, मुझे जवाबदारी का क्या करना। और ये सारी चीजें तुझे करनी है तो कल ऑलरेडी भयंकर दुख आने वाला है। आज तो ऑलरेडी मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन ये लोग कोई ना कोई इंक्वायरी करके तुझे भी फंसा देंगे। मैं तुझे अलर्ट करने आया हूं, तू चल मेरे साथ, कुछ भी हो जाए। समझा रहा है। कौन समझता है? कोई बोलता है और जो सुनता है वो समझता है कि जिसको समझना है वो समझता है। कोई बोलता है, सामने वाला सुनता है, सुनने वाला सुनने के कारण समझता है कि समझना है, इसके लिए समझता है। यानी कि खुद को निर्णय करना है इसके लिए कर रहा है कि खाली सुनने के लिए सुनता है। इसके लिए कई बार ऐसा होता है, तुम्हारे शब्द की वैल्यू नहीं होती है। तुम जो किसी को कुछ बात कह रहे हो लेकिन उसको तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें जो कुछ जिसको कहना है उसको वो करना ही नहीं है, क्या करोगे तुम? इसका मतलब यह हुआ कि अब यहां पर रुकना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे कहने के बाद, सही रास्ता बताने के बाद, उसके लिए अच्छा है, सुरक्षित है, ऐसी चीज बताने के बाद भी वो नहीं सुनता, इसका मतलब आगे उसके लिए ठोकर तैयार है। बिना ठोकर से तो ज्ञान आता नहीं है। यानी बादाम खाने से ज्यादा ज्ञान आता है ठोकर खाने से आता है। बादाम से नहीं आता है। ठोकर खाते हैं तब कितना एकदम नॉर्मल होता है। और गुनाहित व्यक्ति अपने जीवन में, जिसने बात नहीं मानी, अपने जीवन में गलत हो गया, वो गुनाहित व्यक्ति फिर उसकी पूरी सिस्टम इमोशनल हो जाती है। ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। क्यों भाई? नुकसान कर दिया किसी ने, आपने मना बोला था कि बिजनेस नहीं करना, नुकसान हो गया, उसके बाद इमोशनल हो जाता है, मुझे ये नहीं करना था ना, ऐसा कैसे हो गया। या तो फिर तुम्हें जो पसंद होगा ऐसी बात करेंगे, तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसके साथ पार्टनरशिप सेट करेंगे, ऐसा होगा। ये सारे ड्रामे हैं ना, अपने कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए है। और ऐसा दिखता है संसार में। हाँ, ये सारा मन का खेल है। और आपके जीवन में एक घटना होगी, आपने घटित किया होगा, आपके जीवन में भी आपने ये किया होगा। लेकिन ये स्वार्थी संसार कभी ना किसी का हुआ है ना होने वाला है। और किसी का हुआ हो तो भगवान ऑर्डर देते ही नहीं, मैसेज देते ही नहीं, ऑर्डर तो नहीं कह सकते, उपदेश कह सकते। परमात्मा ने सारे संसार को हमारे सामने रख दिया, और जो शरण में है, हम जिसके शरण में है उसको पहचानने की बात बताई। स्थूलीभद्र जी वो सोचते सोचते अपने में वो लीन हो गए। 12 साल के बाद उनको एक नई चेतना जगी, अंतर प्रकाश का प्रारंभ हुआ। अपने आप की परवरिश, अपने आप में कैसे संविधान तैयार करना, वो रास्ता मिल गया उसको। उनकी बातें चल रही है, वो सुन रहे आराम से, और सुनते सुनते उन्होंने तय किया कि मैं भी आगे बढ़ूंगा। दोनों खुश हो गए। मैं भी आगे बढ़ूंगा, इसका मतलब किसके साथ है? कोई फिक्स नहीं, कोई फिक्स थोड़ी है। कोसा को लगे कि ये मेरे सपोर्ट में है, श्रीयक भाई को लगे मेरे सपोर्ट में, मैं भी साथ हूं के साथ हो, अच्छी बात है, बट बढ़िया काम किया। दोनों एक दूसरे को बोले तुम तुम्हारे रास्ते जाओ। श्रीयक बोले कोसा को तुम जाओ, कोसा बोले श्रीयक को तुम जाओ। वापिस स्थूलीभद्र देख रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, क्या मैं साथ हूं ऑलरेडी, मुझे ये सब कुछ करना है, क्या करना है अभी फाइनल नहीं करते हैं। यहां पर
तलवार हाथ में है, 3-3 दिन से तलवार पकड़ के खड़े है। सीएम थक गए नहीं गए हो गए? तीसरा दिन चल रहा है अपना, वो लोगों की मीटिंग हुई इसका। यहां पर श्रेयक उस तलवार को साइड पर रखते हैं और भाई का हाथ पकड़ लेते हैं। चल तो इधर, कोसा हाथ पकड़ रही है, इधर चलो क्या, पैर घर के बाहर रखना नहीं है तुम्हें क्या, क्योंकि तुझे मैं ले जाने लेके ही जाके रहूंगा, यहां से ले जाऊंगा तुझे। दोनों एक तरफ खींच रहे हैं। क्या हालत हुई होगी उसकी। आवो पधारो प्रीतम पाहुणाओ स्वामी, मैं तो बेटी बेटी जो थोड़ी वाटो मोरा रात, मने वणदी नारियो लुगणी आवे हो रात, मने नवला नातरियो लुगणी आवे हो रात। कैसे स्तुलिभद्र महाराज 84-84 अमर होने वाले हैं और उनके साथ ये पूरी कंडीशन मैनेज हो रही है। उनके सामने पूरा चित्र ऑलरेडी भाई का, इधर कोसा का कोई रिलेशन नहीं है कोसा के साथ, और भाई के साथ रिलेशन रखना के नहीं रखना वो थिंकिंग ऑलरेडी कंटिन्यूटी है, क्योंकि उनके सामने अब एक निर्णायक मोड़ आया है, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ेगा, दोनों को भी ऑलरेडी संभालना पड़ेगा। दोनों को संभालने के लिए ऐसा कदम उठाना है जिस कदम में ऑलरेडी सब कुछ प्रॉपर हो जाए और संसार की पूरी रीत भात, संसार का पूरा चित्र एक ही जगह पर अच्छा बन सकता है, जिसका नाम है धर्मक्षण्या। जो धर्मक्षण्या है, धर्म की जो सोच है, वही संसार को बैलेंस कर सकता है, बाकी संसार अनबैलेंसिंग है। धर्म के बिना जिन्होंने भी संसार को सुखमय माना, संसार को वहन करने की इच्छा की, संसार में ऑलरेडी अपने हिसाब से चलने की, वो कभी भी संभव नहीं बना। धर्म साथ में है तो वो संसार में अलिप्त भी रहेगा, त्यागी भी रहेगा, सरल भी रहेगा और निष्कसाय भी रहेगा। स्तुलिभद्र जी ऑलरेडी भाई को हाथ छुड़ा रहे हैं, कोसा से हाथ छुड़ा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि तुम लोग आज तुम्हारे हिसाब से सारी बातें कर रहे हो और मुझे ये सारी मैटर बता रहे हो और मुझे इस चीज में ले जाना चाहते हो। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, तुम लोग ही चर्चा कर रहे हो। अब मुझे तो पूछो क्या है, तो क्या हमारे रिलेशन है ना, पूछना क्या है, इतना तो हक बनता है ना। संसार में क्या मानते, बेटा क्यों नहीं माना, बेटी क्यों नहीं मानी, बहू क्यों नहीं मानी, सास ससुर ऐसे क्यों कर रहे, भैया ने पार्टनरशिप दी ऐसा क्यों किया, तुमने माना क्यों कि ये मेरा मानेगा, तुमने माना क्यों कि मैं चाहूंगा वो होने वाला है। और जिसने चाहा कि मेरे हिसाब से हो, उसका दुख खत्म ही नहीं होता है। ये संसार में ही होने ही वाला है। राम दशरथ और कई दशरथ को ऑर्डर आया एक दूसरे का, कॉम्प्रोमाइज हुआ क्यों, जो होना चाहिए ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पिताजी मानने के लिए तैयार थे, मैना चल लेट गो करो, ऐसा नहीं करना, अभी ध्यान रखना। उन्होंने मन बड़ा रखा, मैना ने समझाया, नहीं माना। प्रजापाल राजा को ऑलरेडी मंत्री ने, पत्नी ने, दूसरे राजकुमार छोटे बड़े सबने समझाया कि बेटी है ऐसे नहीं रखी जाती, ऐसे तुम उसको कोठिया को दे रहे हो, वो परेशान होगा नहीं। यदि तुम मान लो कि सब कर्माधीन है और समाधान में जीना सीख लो, तो समझ लेना माने वो मारवाड़ी का यूं थोड़ी ढीठ भाषा में कहो तो पहला मार ने फिर वाड़, बोधी ने मारे वाड़े वाड़ा नहीं बोध नो, फिर मार यानी हमारे अंदर के कसाय हमें बार बार मार रहे। मान जाओ तो राजस्थान का राजघराना जैसा सुख मिलेगा, मान गए तो सुखी सुखी हो जाएंगे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हम तो राजस्थान की बात नहीं चाहते। राजस्थान राजघराना कहते हैं, इंडिया में हाईएस्ट जो फोर्ट्स है, किले है, वो वहां पर है, बड़े बड़े जोरदार, और हिस्ट्री है सबसे बड़ी। राजस्थान का इतिहास बाद में बात है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इंडिया में कोई जितना नहीं लड़ा इतना राजस्थान लड़ा, कन्याकुमारी वाले भी, केरल वाले भी नहीं लड़े इतना राजस्थान लड़ा। इसके लिए राजस्थान पर हुकूमत करने वाले पैदा नहीं हुए। अब ऐसा राजघराना, उसको मारवाड़ बना दिया। क्या बना दिया, मारवाड़। वाड़ यानी बंदा और मार यानी दिन प्रतिदिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, मारा मारी, आप ऐसे हो आप वैसे हो। मन पूरा हमारा यहां दलदल से, कीचड़ों से, निंदाओं से, ईर्षाओं से भरा है। और मारवाड़ रहो क्या, राजस्थान रहो, मारवाड़ या राजस्थान, यानी पैसा धनवान या अमीर,
तुम अमीरी अमीरी है तुम्हारे पास के पैसा है तुम्हारे पास? दोनों लैंग्वेज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन परफेक्शन में आना चाहिए। सूर्यभद्र जी बोल रहे हैं कि तुम्हें मुझे पूछा नहीं, मैं तुम्हारी बात में सुन रहा हूं, और इस बात को सुनने के बाद भी ऑलरेडी मेरी जो हालत है वो तो तुम क्लियर करो। यहां सूर्यभद्र महाराज उनको परफेक्ट जवाब देते हैं, दोनों को संतोषकारक जवाब देते हैं, और दोनों के जवाब में एक क्लियर हो जाता है कि ये अमर पात्र